ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर में से तीसरे प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे थे। और तीसरा प्रश्न जो है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा किसका गायन है? इस प्रश्न का उत्तर हम अभी तक के क्लासेस में समझ चुके हैं कि एक ही महादेव शंकर है जिनका गायन आत्मा सो परमात्मा के रूप में है, जो कि वो इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी आत्मा है। और हर धर्म में महादेव शंकर का ही, जैसे हिंदू धर्म वाले आदिदेव या जगत पिता के रूप में महादेव को मानते हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित है, ऐसे माना जाता है। तो वही हीरो पार्टधारी आत्मा का गायन ही हर धर्म में ही आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर को हम समझ चुके हैं। आज के क्लास में इन्हीं बातों को अभी 10 मिनट में संक्षेप में रिवाइज करके आत्मा सो परमात्मा देव का ही एक का ही गायन किस तरह से है, इसका जो वीडियो बना हुआ है उसे हम देखेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में हमने कुछ मुख्य बातों को जो समझा है। सबसे पहली बात तो आत्मा सो परमात्मा भक्ति मार्ग में ये जो मान्यता है, ये सर्वव्यापी की मान्यता का ही एक दूसरा रूप है। जिस तरह से भगवान नहीं मिले ढूंढने पर, तो पुराने समय से ही ऋषि मुनि साधु सन्यासियों ने इस मान्यता को फैलाया कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। और हर धर्म वाले ही इस मान्यता को सपोर्ट करने लगे। हालांकि हमने भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, इस मान्यता को भी अच्छी तरह से प्रमाणों के साथ समझा है। और ये मान्यता से क्या नुकसान होता है, इसे भी हमने समझा। मनुष्यों की बुद्धि भटकते रही, मन भटकने के कारण दुख, अशांति, धर्म में, जातियों में मतभेद, इस तरह से बहुत सारी बातों का प्रभाव सृष्टि पर दिखने में आता है। अब इसी मान्यता से जुड़ी हुई ये दूसरी मान्यता, आत्मा सो परमात्मा, अर्थात सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है। इस तरह की मान्यता विशेषकर संन्यास धर्म से ही शुरू हुई, जो आद्य शंकराचार्य जी ने इस मान्यता को फैलाया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, अर्थात एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं, तो सभी आत्माएं सो परमात्मा है। इसी से जुड़ी हुई और मान्यताएं हैं जो अलग रूप से मानी जाती है, जैसे शिवोहम कहना, या तो सभी आत्माओं में ही भगवान का वास है कहना। इस तरह से अलग अलग रूप से इस मान्यता को माना जाता है। वास्तव में सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं है, और ना ही इसे ही जो अलग रूप से कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा में जाकर के लीन हो जाती है, आत्मा सो परमात्मा बन जाती है, जिसे ही भक्ति मार्ग में ब्रह्म में लीन होना कहा जाता है, पार निर्वाण जाना कहा जाता है। हमेशा के लिए परमात्मा में, भगवान में समा गए, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसे माना जाता है। तो इस मान्यता के लिए हमने समझा कि वास्तव में आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, सभी आत्माएं सो परमात्मा नहीं है। वो कैसे? तो इसे हमने समझा, अगर सभी आत्माएं परमात्मा होते तो फिर आज की सृष्टि में परमात्मा के गुण नजर आने चाहिए थे। तो सभी आत्माओं में परमात्मा के गुण नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात, अगर सभी आत्माएं भगवान का स्वरूप है, तो फिर मनुष्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाकर किसकी पूजा करते हैं? स्वयं ही स्वयं की पूजा करनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है।
परमात्मा गुणों के भंडार है, सुख शांति के भंडार है, हेवनली गॉडफादर कहे जाते हैं, तो आत्माएं नरक में क्यों है? मनुष्य आत्माओं में भगवान की तरह गुण क्यों नजर नहीं आते, जबकि मनुष्य आत्माएं तो अवगुणों का भंडार दिखने में आते हैं, जिसका प्रमाण है आज की सृष्टि में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति और सृष्टि का पतन। इससे तो स्पष्ट है कि सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इसी मान्यता में हमने एक टॉपिक जो अभी समझा कि आत्माएं जो है, जिस तरह से सागर से चुल्लू भर पानी उठा लिया और उस सागर में मिला दिया, तो कहते हैं इसी तरह से आत्माएं सागर से निकले हुए बुदबुदे हैं और उस सागर में अर्थात भगवान में समा जाते हैं। ये मान्यता भी वास्तव में आत्मा से परमात्मा से ही जुड़ी हुई मान्यता है, जो कि गलत है। और इसका प्रमाण ये है, व्यवहारिक रीति से जो भक्ति मार्ग वालों ने उदाहरण दिया है, अगर चुल्लू भर पानी सागर से उठा लिया और फिर जिस तरह से कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा में चुल्लू पानी की तरह लीन हो जाती है, तो क्या वही चुल्लू पानी वही अणुओं के साथ हम दोबारा उठा सकते? नहीं। तो फिर आत्माएं जब परमात्मा में लीन हो जाएगी, तो आत्माओं का अस्तित्व तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जिस तरह से वही चुल्लू पानी इतने विशाल सागर में मिक्स हो जाए, तो दोबारा वही चुल्लू पानी उसी अणु के साथ उठा नहीं सकते हैं। ठीक इसी तरह से आत्माएं, परमात्मा तो सागर है, उनमें अगर समा जाती है, तो वो आत्माओं का अस्तित्व वापिस कैसे आएगा? तो आत्माओं का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता में स्वयं भगवान बताते हैं कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। आत्मा एक ऐसा प्रकाश का तत्व है जो जिसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। तो फिर आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाना अर्थात उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाना। और भगवत गीता में तो ये भी बात बताई गई है, अर्जुन को भगवान ने ये बताया कि ऐसा कोई समय नहीं था जो तू नहीं था, अथवा यह नेतागण नहीं थे, अथवा हम सब नहीं होंगे। तो इस श्लोक से तो और भी ये बात स्पष्ट होती है। दूसरे अध्याय का 12वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12 से ये बात स्पष्ट होती है कि इस सृष्टि पर से हमेशा के लिए कोई भी न रहे, क्योंकि आत्माएं अगर परमात्मा में लीन हो गई तो फिर इस सृष्टि पर तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा किसी का। लेकिन भगवत गीता में एक तो आत्माएं अजर अमर अविनाशी है ये भी बताया, ये सृष्टि अविनाशी है और इसमें कालक्रमानुसार आत्माओं का जो जन्म मरण का चक्र है वो भी चलते रहता है, जो कि दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। ऐसा कोई समय नहीं था जो तू नहीं था, अथवा यह नेतागण नहीं थे, अर्थात इस सृष्टि पर ये सब रहते ही है, तो आत्मा का अस्तित्व नष्ट होने की तो बात ही नहीं। इस तरह से आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते, इसे हमने व्यवहारिक उदाहरणों के साथ समझा। इसके अलावा भगवत गीता के कुछ श्लोकों के द्वारा भी, कुछ पॉइंट्स के द्वारा इस बात को समझा है कि आत्माएं परमात्मा नहीं हो सकती। इसके लिए ही जैसे भगवत गीता में कई सारे श्लोकों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान को जानना चाहिए। अब आत्माएं ही भगवान का स्वरूप है, तो भगवान को जानने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि स्वयं स्वयं को क्या जानेंगे? आत्माएं तो भगवान है ना, आत्मा सो परमात्मा है तो। लेकिन भगवत गीता में इस बात के लिए भगवान ने बताया है कि मुझे कोई भी नहीं जानता है। जैसे 10वें अध्याय का 2 श्लोक, इसमें स्पष्ट किया है देव दानव ऋषि मुनि आदि कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं। ऐसे काफी सारे श्लोक है गीता में।
इसके अलावा भगवान को जानना चाहिए, ऐसा भी उल्लेख आया है। भगवान को जानने की बात अर्थात ही आत्माएं जो है भगवान को जानते नहीं, इसीलिए भटक रहे हैं। अब इस बात के लिए भी कई सारे भावुक भक्त है जो अंधश्रद्धा में भक्ति करते हैं, तो इस बात को इस तरह से बताते हैं कि हमारे अंदर जो परमात्मा समाये हुए हैं, हम उन्हें नहीं जान पाते हैं। अब इसके लिए भी एक उदाहरण समझा सकते हैं कि अगर हमारे अंदर परमात्मा समाये हुए हैं और हम उसे जान नहीं पा रहे हैं, तो सोचने की बात है, दूध में अगर चीनी को मिक्स किया तो उसका मिठास कोई छुपा सकता है? नहीं। दूध में चीनी मिक्स हुई अर्थात ही वो मिठास प्रकट होगा ही। हीरा है तो हीरे को अगर कोई भी कोयले में भी रख दे, उसके बावजूद भी वो कोयले के बीच से भी हीरे की रोशनी छिप नहीं सकती। परमात्मा के लिए तो 11वें अध्याय में बताया हुआ है, हजारों सूर्य से भी वो तेजोमय है। अब सोचने की बात है, अगर मनुष्य आत्माओं में परमात्मा छुप के कहीं बैठे हुए हैं, तो क्या परमात्मा की रोशनी छिप सकती है? परमात्मा जो गुणों के भंडारे वो छिप सकते हैं? और आत्माएं जो पाप करते रहती है, क्या परमात्मा उसे साक्षी होकर देखेंगे? क्या उन्हें वो उसी समय थमाएंगे नहीं? अब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा में परमात्मा समाये हुए नहीं है, ना ही आत्मा सो परमात्मा है। आत्माओं को ही परमात्मा का स्वरूप माना गया, जैसे कि आत्मा है परमात्मा का अंश है। अब अंश है तो सागर का अंश, उसके बूंद पानी में खारापन जरूर नजर आएगा। ठीक इसी तरह से आत्माएं यदि परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के गुण आत्माओं में नजर आने चाहिए। दूसरी बात है, आत्माएं जो है वास्तव में परमात्मा का अंश नहीं है, क्योंकि गुण तो नजर आते नहीं। और वास्तव में आत्माएं परमात्मा के वंश है, क्योंकि भगवान को रचयिता कहा जाता है, त्वमेव माताश्च पिताश्च कहा जाता है। तो ज्ञान के द्वारा भगवान आत्माओं को नई दुनिया का, नए गुणों का वर्षा देते हैं। इसीलिए भगवान पिता है। और आत्माएं अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, तो उन्हें उससे जागरूक करने का कार्य ज्ञान के द्वारा भगवान करते हैं, अज्ञान अंधकार से निकालते हैं। इसीलिए आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, वंश कह सकते हैं। इसके अलावा हमने इन बातों को भी भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा समझा कि भगवान की शरण में जाने का उल्लेख आया हुआ है, कि भगवान की शरण में जाने से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। अगर आत्माएं सो परमात्मा है, तो फिर शरण में जाने की आवश्यकता क्या है? जैसे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि परमात्मा की शरण में जाने के लिए आत्माओं को बताया गया है। इसके अलावा 12वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है कि सारी दुनिया विषय सागर में गोते खा रही है, इसलिए भगवान आकर के आत्माओं को इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। तो इसी के लिए क्षीर सागर में नई दुनिया में जाने के लिए भगवान की शरण में जाने का मार्ग बताया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि जरूर ये सारी जो भी बातें भगवत गीता में बताई है, वो आत्माओं के लिए, जो मनुष्य आत्माएं अर्जन करने वाली, ज्ञान अर्जन करने वाली अर्जुन है नंबर 1, तो उन्हीं के लिए भगवत गीता में भगवान ने मार्ग बताया है। सो स्पष्ट है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। इसीलिए दुखी अशांतों को भगवान की शरण में जाने से मुक्ति और शांति मिल सकती है। इसके अलावा भगवान की अव्यभिचारी याद करने के लिए भी भगवत गीता में बताया है, जिससे कि मुक्ति की प्राप्ति होती है और एक अच्छा सुखकर जीवन, नई दुनिया का जीवन मिल सकता है। तो इससे स्पष्ट है कि भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक है
जिसमें आत्माओं को सुधरने का मार्ग प्रशस्त किया हुआ है। इससे ये बात स्पष्ट है कि आत्माएं सो परमात्मा नहीं है। इसीलिए स्वयं भगवान उवाच कहकर भगवत गीता में भगवान ने आत्माओं को ज्ञान दिया है। इसके अलावा एक और टॉपिक हमने इसमें समझा था, जैसे भगवत गीता के द्वारा तो ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, और आत्माएं और भगवान में क्या क्या अंतर है, इस बात को भी हमने एक टॉपिक में समझा। पहले तो हमने आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते, आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता भक्ति मार्ग में किस तरह से फैली है, इस बात को समझा। आद्य शंकराचार्य जी ने ये बात फैलाई। दूसरा ये भी समझा आत्माएं सागर में मिक्स होती है, आत्माएं सागर का अंश है, इस तरह से मान्यता फैली हुई है। और आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इस बात के प्रमाण हमने समझे। इन बातों को किस तरह से गलत साबित किया जा सकता है, इसे समझा। और भगवत गीता के द्वारा आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इसके क्या प्रमाण मिलते हैं, उसे हमने समझा। जैसे कि भगवान को कोई जानते नहीं है, भगवान को जानना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान के द्वारा ही मुक्ति का मार्ग मिलता है। और इसके अलावा भगवत गीता में अव्यभिचारी याद के लिए भी बताया हुआ है। तो इन सब टॉपिक से ये बात क्लियर होती है कि आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, इसीलिए आत्माओं को पुरुषार्थ का मार्ग बताया गया है। और अगला टॉपिक हमने इस मान्यता में समझा था, आत्माएं और परमात्मा में कई सारे अंतर है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है आत्मा सो परमात्मा हो ही नहीं सकता है। जैसे कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, भगवान अजन्मा अगर्भा है। आत्माएं देहधारी है, भगवान सदैव के लिए विदेही है। आत्माएं जो है करता है, भोगी है, भोगता है, और इस कारण से आत्माएं क्षरित होती है, तो जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है, कर्म बंधन में आती है। और भगवान जो है वो सदैव के लिए ही विदेही है, अजन्मा है, और अजन्मा होने का कारण वे अभोक्ता है, अक्षर है, और इसी कारण कर्म बंधन से न्यारे है। आत्माएं तीन गुणों में बंधायमान है, जो प्रकृति के सत्वष्टम तीन गुण है, तो त्रिगुणातीत त्रिगुणों में आती है। और भगवान जो है इन तीनों गुणों से परे है, निर्गुण कहे जाते हैं। आत्माएं जो है जन्म मरण के चक्र में आने के कारण क्षरित होती है, कर्म बंधन वाली है, तो साथ में ही इसी के कारण से अल्प ज्ञानी हो जाती है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। और भगवान जो है वो सदैव ही त्रिकालदर्शी है, क्योंकि क्षरित होते नहीं, तो उनका ज्ञान जो है जू का त्यों बना रहता है, तो इसीलिए ही वो बुद्धिमानों की बुद्धि कहे जाते हैं, त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं। आत्माएं जो है वो पक्षपाती होती है, ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष पंच विकारों से घिरी हुई होती है। और भगवान जो है पक्षपाती नहीं है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारे, कर्म बंधन से रहित है, तो इसीलिए ही वो पक्षपाती भी नहीं हो। तो ये सारे अंतरों से तो ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि आत्माएं सो परमात्मा नहीं हो सकते। अब अगला टॉपिक हमने इस बात में समझा, जो इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, आत्मा सो परमात्मा ये गायन किसका है। तो इस बात के लिए हमने समझा ये गायन एक का ही है, और उसी के लिए ही भगवत गीता में परिचय दिया हुआ है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित। इस गीता के श्लोक से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो उत्तम सर्वोत्तम आत्मा है। जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र के अनुसार हम इस बात को समझते हैं कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच है,
इसमें 500-700 करोड़ आत्माएं पार्टधारी है और इन सभी पार्टधारियों में एक ही ऐसा कोई हीरो एक्टर, हीरो पार्टधारी है जो कि परम आत्मा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा कही जाती है। यहाँ परम पिता शिव जो सुप्रीम गॉड फादर है, सबके पिता है, उन्हें परमात्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो सभी आत्माओं से तुरिया है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं से परम पिता शिव निराले है, इसीलिए परमात्मा उन्हें नहीं कहा जाता। वास्तव में परमात्मा ये तो तुलनात्मक शब्द है। जितनी भी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, उन सब से परम अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट जो है ये एक ही होता है। तो इसी तरह से हीरो पार्टधारी आत्मा एक ही है। और वो कौन है, जिसे समझने के लिए हमने भगवत गीता का श्लोक समझा, 13वें अध्याय का 22, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22। इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे इति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुष पर। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि परम पिता शिव इस तन के द्वारा समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है। तो वही परम पिता शिव प्लस परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो परम पिता शिव किस तन में प्रवेश करते हैं, जिसके यादगार भगवत गीता के अनुसार, महाभारत के अनुसार अर्जुन रथ है, जिनमें अर्जुन के रथ को भगवान ने चलाया ऐसे माना जाता है। और इसी के लिए भक्ति मार्ग में यादगार मिलता है। महादेव शंकर जो है उनके मस्तक पर ही तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, जिसे शिव नेत्र कहा जाता है। और शिव प्लस परमात्मा, परम पिता प्लस परमात्मा, इसी शब्द को भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला करके एक किया है, अर्थात वही आत्मा सो परमात्मा बन जाती है। जिसी के लिए ही भगवत गीता में 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग ऐसा एक अध्याय का नाम है, जिसमें वो आत्मा पुरुषों में उत्तम कैसे बनती है, सर्वोत्तम कैसे बनती है, वो बताया है। वास्तव में अर्जुन अर्थात पुरुषार्थी जीवन में महादेव शंकर वो पुरुषार्थी जीवन में सभी आत्माओं की तरह है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, लेकिन वो अपने को क्षरित होने वाली आत्माओं की तुलना में निराला बना लेती है। पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान योग के आधार से अक्षर बन जाती है, जिन्हें ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष, सर्वोत्तम आत्मा कहा गया है। तो यही महादेव का गायन है, जो परमपिता शिव के समान बनते हैं, अभोक्ता, अकर्ता, अजन्मा, इस तरह से आदि मध्य अंत से रहित बनते हैं, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में लिंगोद्भव की कथा भी है। और एक महादेवी है जिनकी शिव समान महिमा गाई जाती है। अपने संपन्न स्टेज में, निराकारी स्टेज में वो इस तरह से शिव समान बनते हैं, मान लो जो देखने वाले हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि शिव और शंकर अलग है। और इसीलिए ही शिव और शंकर को भक्ति मार्ग में मिलाकर एक किया है। तो एक कैसे हो गए, तो महादेव शंकर शिव समान निराकारी स्टेज धारण करते हैं, ऐसे परमात्मा बन जाते हैं, जो हमने 13वें अध्याय का 31वां श्लोक समझा, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय। तो वो आत्मा इस तरह से परम पिता की तरह निर्लेप बन जाती है, अकर्ता बन जाती है, जो कर्मों का उन पर लेप छेप नहीं चढ़ता। कैसे, तो शिव समान वो निराकारी बनते हैं, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में शिवलिंग को कोई भी इंद्रिया दिखाई नहीं जाती है। अर्थात ही निराकारी बनना, अर्थात साकार जो शरीर है उसका भान न रहना, पूरी तरह से आत्मिक स्टेज, निराकारी 100% निसंकल्पी स्टेज,
अपना शरीर होते हुए भी इंद्रियों के कर्मों के भान से परे वो आत्मा बन जाती है। इस तरह से भक्ति मार्ग में ये कहा जाता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यह वास्तव में महादेव शंकर की वो निराकारी स्टेज जो अव्यक्त स्थिति के लिए ही गाया गया है, जिस शिवलिंग का यादगार भक्ति मार्ग में अर्थात भगवत गीता में अव्यक्त मूर्ति के रूप में कहा गया है। और शंकर ही शिव समान निराकारी बनते हैं। इसी के लिए भक्ति मार्ग में रामायण में उल्लेख मिलता है, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें भगवत गीता में मिलती है जो शिव समान शंकर बनने की, जैसे कि परम पिता शिव का हर धर्म में गायन है, जो परम पिता माने जाते हैं, गॉड फादर माने जाते हैं। तो इसी तरह से निराकार स्वरूप की जैसे मान्यता है, तो परम पिता शिव का ये साकार स्वरूप अर्थात महादेव, इनकी हर धर्म में पिता के रूप में मान्यता है। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव शिवलिंग के सामने ही जाकर कहते हैं, और उन्हें ही हर धर्म में आदम एडम आदिदेव के रूप में माना है, क्योंकि वो परम पारधारी आत्मा हर धर्म में मानी जाती है, सृष्टि का पहला आदमी के रूप में माने जाते हैं। भक्ति मार्ग में जगतम पितरम ऐसे महादेव के लिए माना गया है, और अव्यक्त मूर्ति से ही सारा संसार विस्तारित होता है। ऐसे भगवत गीता का 9वें अध्याय का 4था श्लोक है, जिससे ये बात स्पष्ट है कि वही आत्मा इस सृष्टि का आदि करने के निमित्त है, अर्थात ही जगत पिता है। वही आत्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। इसीलिए ही अव्यक्त मूर्ति अर्थात निराकारी बीज रूप स्टेज, और वही फिर बीजम माम सर्वभूतानाम अर्थात परम पिता शिव जो है वो आत्माओं के पिता है, और महादेव जो है मनुष्य आत्माओं के पिता, बीज रूप पिता कहे जाते हैं। इसीलिए जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो ऐसे भी कहा जाता है। और वही महादेव जो है वो ऐसे शिव समान स्टेज धारण करते हैं, जिस तरह से परम पिता शिव ज्ञान का सूर्य है, ऐसे ही 5वें अध्याय में ये श्लोक इस तरह से स्पष्ट करता है कि महादेव शंकर जो है वो शिव समान स्टेज को धारण करते हैं, जिसके लिए 5वें अध्याय का 16वां श्लोक हमने इस टॉपिक के अंत में समझा था। ज्ञाने न तु तदत ज्ञानम एषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात वो आत्मा जो है ज्ञान सूर्य जैसा दिखाती है, अर्थात परम पिता शिव उनका अपना शरीर नहीं है, तो इस सृष्टि पर प्रकट कैसे होंगे, प्रत्यक्ष कैसे होंगे? तो महादेव के द्वारा ही परम पिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं। अर्थात महादेव शिव समान स्थिति को धारण करके सूर्य जैसा दिखाता है, अर्थात परम पिता की तरह स्टेज धारण करके और शिव परम पिता को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो वही ज्ञान का चैतन्य सूर्य भी है। तो ये सारी बातों से हमने इस बात को समझा है कि वास्तव में एक महादेवी है जो इस सृष्टि पर परमात्मा के रूप में परम पिता शिव की तरह स्टेज धारण करके परमात्मा बन जाते हैं। तो उन्हीं का ही गायन आत्मा सो परमात्मा के रूप में माना जाता है। इस टॉपिक में काफी सारी बातें हमने इतने सारे क्लासेस में समझी है, लेकिन यहाँ केवल रिवीजन करवाई गई है ताकि पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या बातें समझी उसे बताया। इसीलिए ही जहां जहां भी श्लोकों का उल्लेख आया है वो सारे श्लोकों को अभी रिवीजन में नहीं लिया गया, क्योंकि 1 घंटे की इस क्लास में इतना समय नहीं हो पाएगा, और मूल तो आज के क्लास में हमें क्लिप सुननी है। इसीलिए ही अगले हफ्ते के क्लास में इसी टॉपिक को पूरी तरह से लिंक वाइज श्लोकों के सहित रिवाइज किया जाएगा। आज के क्लास में यहाँ रिवीजन हुई है, और अभी इसी टॉपिक संबंधित जो क्लिप बना हुआ है आत्मा सो परमात्मा एक का ही गायन है,
हीरो पार्टधारी अर्थात महादेव का ही गायन है। इस क्लिप को अभी सुनते हैं। आत्मा सो परमात्मा एक का ही गायन है। सबसे पहले इसमें बताया है एक झूठा सिद्धांत ही मान्यता बन गई। सभी कहने लगे अहम आत्मा सो परमात्मा। इस क्लिप के शुरू में जो हेडिंग्स दिए हैं उसे पढ़ा जा रहा है। ना जान पाए आत्मा को, ना पहचान पाए परमात्मा को। आत्मा और परमात्मा एक है या इनमें भेद है, इस वीडियो के द्वारा देख करके जरूर विचार कीजिएगा। मनुष्यों ने तो अनेक प्रकार की थ्योरी बना दी है। कहते हैं सब आत्माएं मिलकर एक ही आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन ऐसी बात नहीं। हर आत्मा में अपनी अपनी शक्ति है, अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। शिव की आत्मा में भी अपना पार्ट भरा हुआ है। क्या पार्ट भरा हुआ है कि वो इस सृष्टि पर 84 के चक्र में नहीं आता है, लेकिन जब कभी इस सृष्टि पर आता है उस पारलोक से, ब्रह्मलोक से, तो हम आत्माओं को इस सृष्टि के बंधन से छुड़ाकर वापस ले जाता है। इस दुनिया के बंधन से छुड़ाने का काम है उसका, जिसको कहते हैं मुक्ति। इसलिए कहा शिव तो ऊंच के ऊंच मूल वतन का रहने वाला है। जो सबसे ऊंचा होगा वो सबसे ऊंचा काम करेगा। ऊंचे के ऊंचा करतार कहा जाता है। बड़े बड़े गुरु हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हमको आत्मा का ज्ञान ही नहीं। अलग अलग बातें बोलते रहते हैं। कोई कहते हैं आत्मा अंगुष्ठा विचल है, कोई कहते हैं आत्मा हवा है, कोई कहते हैं प्राणवायु है। प्राणवायु, उदान वायु, अपान वायु, अलग अलग तरीके से बोलते रहते। तुम समझते हो आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा का ज्ञान उनको कैसे हो सकता है? बात यह आकर आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है ये किसी को पता नहीं। वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। अरे आत्मा 84 के चक्कर में आती है, परमात्मा भी क्या 84 के चक्कर में आता है? अगर आत्मा सो परमात्मा तो 84 के चक्कर में आना चाहिए। फिर कह रहे थे परमात्मा जन्म के चक्र से नहीं आया है, वो अभोक्ता है, अकर्ता है, तो कोई बात फिटी ही नहीं बैठती। शंकराचार्य जी तो संन्यास धर्म के धर्म पिता हुए आज से 1500 साल पहले। उन्होंने भी खंडन तो किया, लेकिन जो असली खंडन था वो नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म की जो मूल धारणा थी वो ही उल्टी कर दी। कौन सी मूल धारणा? परमात्मा आता है सृष्टि पर एक व्यापी होकर, और उन्होंने क्या दुनिया में फैला दिया? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सारी दुनिया में एक ही ब्रह्म ब्रह्म है। हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म। आत्मा सो परमात्मा, वो परमात्मा सर्वव्यापी है। एकदम उल्टी धारणा फैलाने से उन्होंने उस समय तो खंडन कर दिया,
मुसलमानों का भी खंडन किया, क्रिश्चियंस का भी खंडन किया, और जितने मतांतर थे सबका खंडन कर दिया, संन्यास धर्म फैला दिया। लेकिन उसके अंदर जो असली चीज थी वो भूल गए। वो लोग कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब आत्माएं अनेक जन्म लेती है या परमात्मा अनेक जन्म लेता है? फिर कह देते हैं परमात्मा सो आत्मा। बताते हैं कि आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अब यदि आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता तो क्या शरीर को लेप छेप लगता है? शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का पुतला है, उसको लेप छेप कैसे लगेगा, प्रभाव कैसे पड़ेगा? आत्मा संग के रंग में आती है, संग के रंग में आती है तो रंग जाती है। 5 तत्व तो जड़ हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? तो बाप कहते हैं ये उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाबा अभी हम बच्चों को बैठकर समझाते हैं कि सो अहम का अर्थ क्या है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में सो अहम का अर्थ है कि जो देवताएं हम थे सो हम आत्मा भी मनुष्य बन पड़े हैं, और मनुष्य से भी नीचे गिर करके असुर बन पड़े हैं। हम आत्मा परम पिता की संतान हैं। ये भी झूठ है कि कह देते आत्मा सो परमात्मा। क्या हर आत्मा परमात्मा हो सकती है? हर एक आत्मा परमात्मा का पार्ट बजाएगी? आत्मा तो ढेर की ढेर है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जो जन्म बाई जन्म ढेर के ढेर कपड़े शरीर रूपी वस्त्र पहन करके पार्ट बजाती रहती है। कोई राजा का पार्ट बजाता है, कोई रानी का पार्ट बजाता है, कोई दास दासी का पार्ट बजाता है, कोई क्या पार्ट, बैगर का पार्ट बजाता है। तो आत्माएं जो अनेक हैं वो अनेक आत्माएं परमात्मा कैसे हो सकती? पार्ट बजाने वाली परम आत्मा हीरो पार्टधारी होगी या सभी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी हो जाएगी? सब नंबरवार हीरो पार्टधारी हो जाएंगे। हैं? हीरो पार्ट तो एक ही होगा। ये सच्ची रूपी रंगमंच है, इस रंगमंच पर आत्माएं पार्टधारी हैं। तो पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं उनके बीच में हीरो पार्टधारी तो एक ही होगा या अनेक होंगे या नंबरवार होंगे? नंबरवार भी ठीक। हीरो पार्टधारी को ही परमात्मा कहा जाता है, परम पार्टधारी, जिसने परम पार्ट बजा के दिखाया। तो वो तो ऐसे ही कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। माने जो भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा। ये तो रंग बात हो गई। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। जिसने जो कहा पीछे से उनके जो भक्त होते हैं, जो चेले होते हैं, वो सत्य वचन महाराज करते रहते हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ क्या है? दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ है कि अपन को भगवान साबित करने के लिए शिवो हम कह करके बैठ जाते हैं।
कहते हैं मेरे में भी विराजमान है, तेरे में भी विराजमान है, परंतु मैं तो पुरुषार्थी हूं पक्का। जैनी लोगों का भी कहना है कि मनुष्य आत्मा ही पक्का पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है, अलग से भगवान कोई नहीं होता है। माना आत्मा सु परमात्मा, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, निराकार भगवान कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। हाँ, जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्माओं में जो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप है, उसमें प्रवेश जरूर करता है, तब जगत का पिता कहा जाता है। जगत अर्थात 500-700 करोड़, तो एक मुकर्रर रथ में आने के कारण जगत का पिता है। सारा जगत उसको मानता है। हिंदू कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, मुसलमान लोग कहते हैं आदम, हिंदुओं में आदिदेव, जैनियों में आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है। शब्दों का तालमेल एक जैसा है, फिर भी मनुष्य अपन को भगवान कहने लग पड़े। परमपिता परमात्मा में प्रवेश करते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी को ही परमात्मा कहा जाता है। तब भक्ति मार्ग में कहने लग पड़े हैं आत्मा सु परमात्मा। ये एक ही आत्मा का गायन है, बाकी ऐसे नहीं सब आत्मा सु परमात्मा बन जाते। एक शंकर ही है जो याद का पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को प्राप्त करता है। आज की दुनिया में तो सब अपन को भगवान कहने लग पड़े। परंतु भगवान जब आता है मुकर्रर रथ में, तो वो कभी अपन को भगवान नहीं कहता, कभी अपन को शिवो हम नहीं कहता, कभी अपन को ब्रह्मा आस्म स्वीकार नहीं करता। बाप कहते हैं ऐसी जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, परमात्मा के प्रति धारणा में इतनी ग्लानि हो जाती है कि कण कण में भगवान कहने लग पड़ते हैं, तब मैं आता हूं। सो हम अर्थात मैं वही परमात्मा हूं, आत्मा सो परमात्मा।
उन्होंने ये उल्टा समझ लिया। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को एकदम नास्तिक बनाई दिया। नास्तिक बनना अर्थात निर्धन का बनना। आज तो सभी दुनिया में निर्धन के नास्तिक हैं, एक भी आस्तिक नहीं है। और आस्था रखेंगे भी किस पर? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सर्व के ऊपर आस्था रखेंगे क्या? आस्तिक बनाने वाला भी बाबा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। तुम कह सकते हो अभी हम नरक को स्वर्ग बनाते हैं, इस कलयुगी दुनिया को तो कोई भी स्वर्ग नहीं कह सकता। मनुष्यों में तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं, इसलिए कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, अथवा आत्मा निर्लेप है। ये भी नहीं जानते कि आत्मा इमॉर्टल है। तब तो कहते हैं आत्मा तत्व में लीन हो जाएगी, अथवा कह देते हैं आत्मा परमात्मा का बुदबुदा है। परमात्मा बाप है, सागर है। अपन को ईश्वर मानना अथवा शिवो हम या ईश्वर सर्वव्यापी कहना, जैसे कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, ऐसे अहंकार वालों को ही हिरण्यकश्यप कहा जाता है। ये दैत्य हैं। ये अहंकार तो सभी को है, और इस अहंकार में ले आने वाले हैं ये साधु संत। तो ये सबसे बड़े दुश्मन हुए। जो अपन को ईश्वर कहलाए और अपनी पूजा कराते रहते हैं, दिखाते हैं कि हिरण्यकश्यप को भगवान ने थंब से निकाल करके मारा। अब परमात्मा कोई थंब से थोड़े ही निकलता है, ये तो मनुष्य का शरीर ही थंब जैसा है। वो भगवान ही आकर के सारी दुनिया को इस रावण से मुक्त कराते। जरूर कोई तन में आते हैं। वो सन्यासी लोग तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु फिर भी ब्रह्म में लीन तो कोई भी होता ही नहीं। तो आत्मा के रूप में तुम सब ब्रदर्स हो। ऐसे नहीं, सब फादर हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, नहीं, परमात्मा परमात्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं, मुखवंशावली को अडॉप्टेड कहा जाता है। तो ये है ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है, जो कि स्वर्ग का रचयिता है। अब राजयुग सिखलाए रहे हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, इतनी 500 करोड़ आत्माएं इमॉर्टल हैं। सन्यासियों ने तुम्हारी बुद्धि में जो भूसा भरा है
आत्मा सो परमात्मा, इस भूसे को बुद्धि से निकाल दो। सदा काल के लिए कोई भी आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ एक ही हीरो पाटधारी का गायन है, जो रंगमंच पर परम पाटधारी है। एक का टाइटल उन्होंने अपने ऊपर चढ़ा लिया है। बाबा ने ओम का अर्थ भी समझाया है। ये ओम का अर्थ अलग है और हम सो का अर्थ अलग है, परंतु शास्त्रों में तो एक ही कर दिया है। वो समझते हैं कि ओम भगवान है, फिर हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा कह देते। अब ये तो उल्टा ज्ञान हो गया। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा, आत्मा में तीन कार्य करता है। हर आत्मा के तीन कार्य हैं। आ माने ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा नई सृष्टि की स्थापना करता है, तो हर आत्मा अपने सद्गुणों की स्थापना करती है। फिर शंकर के रूप में दुर्गुणों का विनाश करती है। फिर विष्णु के रूप में सद्गुणों की पालना करती है। तो हर आत्मा के तीन कर्तव्य हैं। इन तीन कर्तव्यों के आधार पर कहा जाता है ओम। तो हम परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा हैं। मैं भगवान, ये कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा तो निराकार हैं, तो हमारा बाप भी निराकार है। साकार बाप, साकार शरीर का बाप है। आत्मा का बाप निराकार है। तो हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। शंकर की मूर्तियां भी बनती हैं, पूजन भी होता है और याद भी करते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ। ब्रह्मा को शिव के साथ नहीं मिलाते, विष्णु को भी शिव के साथ नहीं मिलाते। 33 करोड़ देवताओं में से कोई को भी शिव के साथ नहीं मिलाते। सिर्फ शंकर को ही शिव के साथ मिलाया है। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि बाप आते हैं तो नंबरवार बच्चों को आप समान बनाते हैं। जो अव्वल नंबर होता है वो ही बाप समान कहा जाता है। जिसके लिए भक्ति मार्ग में कह दिया है, क्या कह दिया है?
आत्मा सो परमात्मा। अब भगवान तो एक ही होता है ना, अनेक भगवान कैसे हो सकते? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान ने पढ़ाई पढ़ा करके भगवान भगवती बनाया। भगवान ने ऐसा बनाया इसलिए उनको भी भगवान भगवती कह देते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि भगवान एक को ही कहा जाता है। भगवान अकेला है, एक है, या भगवती के साथ है? अंग्रेज लोग तो कहते हैं गॉड इज वन। गॉड इज ट्रुथ। सच्चाई को ही गॉड कहा जाता है। हिंदुओं में भी गायन है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य एक होगा या दो होंगे? एक आत्मा का पार्ट नहीं मिल सकता कोई दूसरी आत्मा से। तो सब सच्चे होंगे क्या? दो चार सच्चे होंगे क्या? कि 100% एक ही सच्चा होगा? बाप कहते हैं कि भगवान एक को ही कहा जाता है। ये तो देवी देवताएं हैं जो अनेक होते हैं। उनको भगवान नहीं कहेंगे। ये डीटीज में है। भक्ति मार्ग में भी क्या मानते हैं अपन को? आत्मा सो परमात्मा। तो फिर कौन से संप्रदाय हुए? जो अपन को भगवान कहते हैं वो हिरण्यकश्यप है। छठे हुए असुर हैं जो अपन को भगवान मानते हैं। और वो भगवान की पोल पट्टी ये है जो भगवान होगा कोई के भी संग के रंग में आएगा है? नहीं आएगा। संग के रंग में आने की निशानी क्या होगी? अरे संग के रंग में आने की निशानी होगी कि भगवान को तो अच्युतम कहा जाता है। क्या कहते हैं? अच्युतम माने हाँ माने नहीं, च्युतम माने नीचे गिरना। जो बुद्धि योग से कभी भी नीचे नहीं गिरता है। गीता में उसका नाम दिया है अक्षर। क्षर माने क्षरित होना, और अक्षर माने जो कभी क्षरित न हो, शक्ति जिसकी कभी क्षीण न हो। वो शक्ति क्षीण नहीं होगी तो इंद्रियां निस्तेज होंगी क्या? है? निस्तेज नहीं हो सकती। और जो योगी है
वो भोगी भी नहीं हो सकता। योगी मुख्य कौन सी इंद्रिय को कंट्रोल करने वाला होगा? जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं शंकर को, कहते भी हैं देव देव महादेव। सभी मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप, उसे एक ही ज्योति बिंदु में, उसके साकार स्वरूप में, उस साकार के निराकार रूप में समा जाएंगी। उसको कहते हैं शास्त्रों में आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो सारी दुनिया क्या समझ बैठी है? समझ बैठी है कि हर आत्मा सो परमात्मा। लेकिन ये तो संभव है ही नहीं कि हर एक मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु की आत्मा सो परमात्मा बन जाए। या तो वो ऋषि मुनि सन्यासी ब्रह्मा ये समझते हैं कि बुध बुधे के मुआफिक दृष्टांत देते हैं। जैसे सागर में बलबूले निकलते हैं, स्पाइस बलबूले निकलते हैं और काहे में समा जाते हैं? सागर में समा जाते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव, उसमें से निकले हुए बलबूले हैं और हम उस परमपिता परमात्मा शिव में, सुप्रीम गॉड फादर में हम सब बलबूले समा जाएंगे। अरे वो छोटे बड़े बलबूले समा जाएंगे, फिर वही बलबूले वापस निकल सकते हैं? हैं? नहीं निकल सकते। अभी हम सो का अर्थ है ये हुआ, और मनुष्यों ने तो अपना अर्थ लगा लिया। क्या? नहीं निकल सकते। अभी हम सो का अर्थ है ये हुआ, और मनुष्यों ने तो अपना अर्थ लगा लिया। क्या? हम सो क्या? आत्मा सो परमात्मा। माने हर आत्मा क्या बन गई? परमात्मा। अरे परम माने बड़ा या छोटा? परम माने सबसे बड़ा। तो परम, जैसे गुड बेटर बेस्ट कहते हैं, तो बेस्ट माने परम। तो परम तो एक ही होगा या ढेर के ढेर होंगे? हाँ, आत्माओं के बीच में, भोगी आत्माओं के बीच में है पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो भी हैं, उनमें परम पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी तो एक ही होगा ना, है? कि सारी आत्माएं सो परमात्मा हो जाएंगी? हाँ, एक ही होगा। तो उन्होंने उल्टा ज्ञान उठा ही लिया, तो आत्मा सो परमात्मा रख दिया। परम माने बड़े से बड़ा, जिससे बड़ा कोई पार्ट बजाने वाली आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आज से अंत तक हो ही नहीं सकती। तो वो कौन होता है? हीरो पार्टधारी होता है ना। तो वो हीरो पार्टधारी तो वो ही परमात्मा है, बाकी वो ही फिर आत्मा भी है। आत्मा सो परमात्मा, ये उसे एक के लिए कहा जाएगा, न कि सबके लिए कहा जाएगा। सबके लिए थोड़ा ही कहा जाएगा। तो बताया मैं सब में व्यापक नहीं हूं, सब में तो अपनी अपनी आत्मा है। हर आत्मा में अपने अपने संस्कार हैं, है? एक आत्मा के संस्कारों के अनुसार उसे जो शरीर मिलता है, वो शरीर चोला रूप रंग ये दूसरे से मिल ही नहीं सकता। सबका अलग अलग है कि एक जैसा भी होता है? नहीं, कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। तो बताया भक्ति मार्ग में वालों ने तो सारा अगड़म बगड़म कर दिया। जो भी जीव होते हैं, और जीवों में ऑलराउंड पार्टधारी कोई होता है?
जो 84 लाख योनियों का भी पार्ट बजाता है, जो शास्त्रों में लिख दिया मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेती है? 84 लाख जन्म लेती। तो ऐसी कोई आत्मा है? उन्होंने तो आत्मा से परमात्मा कर दिया। माने जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा में से 84 लाख योनियां लेती है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा। अब ऐसे हो सकता है? नहीं, ये तो एक ही आत्मा का गायन है कि वो इस संसार रूपी सृष्टि का बीज है। तो बीज में तो सबका पार्ट भरा हुआ होगा कि नहीं? अरे एक वृक्ष के, मान लो बरगद का वृक्ष है बहुत बड़ा, और उसमें छोटे बड़े ढेर सारे पत्ते हैं, करोड़ों पत्ते हैं कि नहीं? तो वो पत्ते जो है वो सब एक जैसे होंगे? एक जैसा पार्ट तो नहीं बजाने वाले होंगे। तो वो तो जड़ वृक्ष है, जड़ पत्ते हैं। और ये है प्राणी। इस मनुष्य सृष्टि में मुख्य प्राणी है मनुष्य सृष्टि के 500-700 करोड़ प्राणी। तो उनमें नंबरवार पार्ट बजाने वाले हैं ना। आत्मा तो परमात्मा होती ही नहीं है। आत्मा सिर्फ एक ही है जो परमात्मा की स्टेज पे जाती है, वो भी थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। मनुष्य आत्मा कभी भगवान बन ही नहीं सकती। भगवान भगवती का टाइटल कह सकते हैं, लेकिन भगवान का टाइटल नहीं है किसी का। भगवान सिर्फ एक ही होता है, गॉड इज वन। बाबा, परम पिता किसे कहेंगे और परमात्मा किसे कहेंगे? पिताओं में जो परम है, जिसका कोई पिता नहीं। प्रजापिता का पिता कौन है? शिव, तो उसका भी पिता है, इसलिए प्रजापिता परम पिता नहीं कहा जा सकता। क्या परम पिता शिव ही है, उसका पिता कोई नहीं। और परमात्मा वो जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी हो। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच में जो परम पार्ट बजाने वाला हो वो हुआ परमात्मा। दोनों को मिला करके कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ये नहीं कहते परमात्मा परम पिता। परमात्मा को पहले क्यों नहीं रखते? परमात्मा पहले रखे हैं, परम पिता बाद में रखे हैं, ऐसे क्यों नहीं करते? शिव शंकर, शंकर शिव क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े का नाम पहले और बच्चों का नाम बाद में, एंड सन्स है। हाँ, एक आत्मा जो है वो परमात्मा का पार्ट अल्पकाल के लिए बजाती है, सदा काल के लिए नहीं। सब आत्माएं सो परमात्मा नहीं होती है। एक ही आत्मा है प्रजापिता की या शंकर की, जो पुरुषार्थ करते आत्मा से परमात्मा की स्टेज पर पहुंच जाती है। तब गायन होता है संसार में आत्मा सो परमात्मा। तो सुप्रीम सोल में विलीन हो जाती है क्या? विलीन नहीं होती है, संस्कार में समान स्टेज पर पहुंच जाती है, बाप समान बन जाती है। बाप बनना अलग बात और बाप समान बनना अलग बात। जो दूसरे मनुष्य गुरुओं ने व्याख्या कर दी है, उस व्याख्या को ही सच्चा मान लिया। तो गीता में थोड़े ही कहीं ये शब्द आए हैं कि आत्मा सो परमात्मा। हर आत्मा परमात्मा हो सकती है। परम पार्टधारी एक हीरो पार्टधारी ही होगा या सभी आत्माएं परम पार्टधारी बन जाएंगी? परम माने बड़ा, पार्ट माने पार्ट। ड्रामा में या नाटक में सबका परम पार्ट होता है क्या? कोई छोटे पार्टधारी होते हैं, कोई बड़े पार्टधारी होते हैं। तो जो सबसे बड़ा पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी कहा जाता है। वो ही परम पार्टधारी हुआ या सारे ही हो जाएंगे?
और गीता तो सारी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, उसमें ये झूठी बात कैसे लिखी जा सकती है? एक भी श्लोक ऐसा गीता का नहीं है जिसमें ये साबित होता हो कि हर एक आत्मा परमात्मा है। बेसमझी से कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। समझदारी की बात यह है कि जो एक आत्मा है, बीज रूप सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, वो बीज का अंश पत्तों 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 में है या नहीं? वो बीज वृक्ष के सारे तने में, टहनियों में, फलों में, फूलों में, पत्तों में समाया हुआ है या नहीं? तो इस हिसाब से गीता में लिखा हुआ है। उन्होंने उसका अर्थ ये समझ लिया कि भगवान सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि तुम परमात्मा हो, वो फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी, आत्मा जाकर परमात्मा में लीन हो जाए तो भी उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा जाकर के परमात्मा में लीन हो जाए याद में, तो उस आत्मा को परमात्मा कहेंगे? हैं? कहेंगे? कोई आत्मा परमात्मा में सदैव के लिए लीन हो जाती है? एक ही आत्मा है जो याद में अपने को शिव के याद में लीन कर देती है, इसलिए उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो एक ही आत्मा का ये टाइटल है परमात्मा। सब आत्माएं कैसे ये टाइटल ले सकती है? आत्मा सो परमात्मा। लीन होने का मतलब क्या है? लीन होने का मतलब है एक भी वाचा, एक भी संकल्प मात्र भी सुप्रीम सोल वाणी के बरखिलाफ न जाए। एक भी कर्म अगर सुप्रीम सोल की वाणी के बरखिलाफ जाता है तो इससे साबित होता है कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हुई। लीन तब कहें जब 100% श्रीमत पर चलने वाला हो। तो 100% श्रीमत पर चलने वाला आत्मा संपूर्ण होगी या अपूर्ण आत्मा होगी? है? जब पुरुषार्थ करते करते आत्मा संपूर्ण बने तब 100% लीन कही जा सकती है। आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी तो भी उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, न परमात्मा में लीन होंगे। सदैव के लिए कोई लीन हो सकता है क्या? सागर में से एक चुल्लू पानी लिया जाए और फिर उसको उसी में मिला दिया जाए, वो लीन हो गया या अलग रहा? उसे बाहर निकाला जा सकता है? हैं? नहीं निकाला जा सकता। जो चुल्लू पानी लिया वो अंश हो गया, उस अंश को उसी सागर में डाल दिया गया तो वो लीन हो गया। ऐसे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है क्या? अच्छा, शंकर की आत्मा परमात्मा में ऐसी लीन हो जाती है? हैं? नहीं लीन हो सकती। वो फिर वही संस्कार, वही स्वभाव, वही फिर बाहर आवेगा, न कि परमात्मा बन के बाहर आएगा, तो परम पिता बन के अब बाहर आवेगा नहीं। तो बाप कहते हैं आत्मा कब लीन नहीं होती है सदा के लिए?
आज के क्लास में हमने इस तरह से आत्मा सो परमात्मा सिर्फ एक का ही गायन है, इस बात को समझा है। और आज के लिए तो गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी अगले हफ्ते के क्लास में जो पूरा टॉपिक हमने समझा है, आत्मा सो परमात्मा एक का ही गायन है, इस पूरे टॉपिक की लिंक और शॉर्ट में इस टॉपिक को रिवाइज किया जाएगा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।